तो सहज होत है संत दास, मुश्किल से आसान। महाराज के ज्ञान को कोई धारण कर ले, जो महाराज का भेद है, सांस उसास का भेद है, इसको धारण कर ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। तो किस तरीके से जीव को उसको धारण करना चाहिए? सबसे पहले महाराज कह रहे हैं कि पहली सीढ़ी है हमारी इसको धारण करने की, वो क्या है? नियम। तो नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव मिलावे सूरत में, तो सूरत मिलावे पीर। बोलो राम। महाराज कह रहे कि नियम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। सबसे पहले हमें उस धाम में पहुंचने के लिए जो हमने सतगुरु से ज्ञान लिया है, सांस उसास का जो भेद लिया है, उसको नियम पूर्वक हमें करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं नियम जगावे प्रेम को, हम नियम पूर्वक उसको करेंगे। नियम बनाए उसका। सबसे पहले ये नियम बनाए कि हमें रोज सुबह उठ करके भजन करना है। जब हम रोज सुबह उठ करके भजन करेंगे नियम से, तो हमारा परमात्मा से सच्चा प्रेम जागृत हो जाएगा। तो कह रहे हैं नियम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। जब हमारा प्रेम जागृत होगा तभी हमारी जीव आत्मा जागृत हो जाएगी और जीव मिलावे सूरत को, परमात्मा से सुरती लग जाएगी। जब प्रेम हो जाएगा तो उठते बैठते चलते फिरते कोई भी हम काम करेंगे हमारी सूरत परमात्मा से लगी रहेगी। तो कह रहे हैं नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव मिलावे सूरत को, तो सूरत मिलावे पीर। तो वो हमारा परमात्मा से मिलने का रास्ता बन जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि इस ज्ञान में एक विशेषता है, वो महाराज ने बताई। वो विशेषता क्या है कि ज्ञान को जो जीव धारण कर लेता तो वो 84 लाख योनि में कभी नहीं जाता। महाराज ने तांतिया को समझाया है कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय स्थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण शीर्ष सदगुरु पद धर है। वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहा। सुख राम कहे सुनता तिया, वो नर नर ही होए, खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लेत समाधि जोए। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय स्थिर कर। ज्ञान को सुने और उसको समझे, उसको माने और उसको विधि पूर्वक धारण करे। तो कह रहे हैं वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय स्थिर करे, अपने हृदय में उसे धारण करे, सांसों सांस सिमरण करे। तो कह रहे हैं वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे। वो जीव 84 में कभी नहीं जाएगा, ना देवत के माए, ना वो देवलोक जाएगा, स्वर्ग में ही ना रहावे, ना वो स्वर्ग जाएगा। तो उसका क्या होगा? सुख राम कहे सुनता तिया, ओ नर नर ही हुए। जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा तो उसके बाद उसे तुरंत दूसरा मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण है कि हमने कोई मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसकी मकान बनाने समय अपनी नींव डाली और नींव डाल के उसको खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे पास पैसा खत्म हो गया, तो वो हमारा मकान
उसी स्थिति में रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, हमने सतगुरु से ज्ञान लिया, ज्ञान को धारण किया और सांस सिमरण कर रहे हैं। सतगुरु का बताया हुए ज्ञान के अनुसार हम रात दिन उसके सिमरण में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा शरीर छूट गया तो क्या होगा? वैसा ही परिवार अगले जन्म में हमें मिलेगा और मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये महाराज इस ज्ञान की गारंटी दे रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा है कि जो इसको धारण करता है तो उसको नरकों में और 84 लाख योनि में कभी नहीं जाना पड़ता। महाराज कह रहे हैं कि इस ज्ञान के अलावा संसार में और कोई दूसरा ज्ञान ऐसा नहीं है जिससे हमारा आवागमन मिट जाए। तो महाराज ने एक पद लिखा है, पांडे को समझाया कि पांडे के शब्द सत लीजे, पांडे के शब्द सत लीजे, बदले वेद वेद सब दिए, बदले वेद वेद सब दिए, पांडे का शब्द सत लीजे, पीपे सो गुण सेव मोख जो जावी, सिर गुण सेव मोख जो जावी, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, राम किशन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, पांडे के शब्द सत लीजे, पांडे के शब्द सत लीजे, कह सुख राम सुनो सब लोही, कह सुख राम सुनो सब लोही,
बोलो राम। तो महाराज पांडे को समझाते हैं कि पांडे एक शब्द सत लीजे और बदले बेद सती, पीपे सु हाजिर हो रहती फिर सन होए हुए दर्शन देती। पीपा जी महाराज थे, उन्हें देवी माता सिद्ध थी, तो उनकी सिद्धि उन्होंने इस तरीके से कर रखी थी कि जब भी वो देवी माता का आह्वान करते थे, भैया शांति बनाओ जरा, जब भी देवी माता का ध्यान करते थे तो देवी माता उनको साक्षात में आकर के दर्शन देती। तो एक बार क्या होता है, पीपा जी महाराज सेज पे सोए हुए थे, दासियां चमर डुला रही थी, तभी उन्हें सपना आता है कि सपने में मैं एक जगह गिर गया हूं और मेरे ऊपर बिच्छू सांप ये सब लिपट गए हैं और अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट होता है। सपने में देवी माता को याद करते हैं, लेकिन देवी माता नहीं आती। तभी आंख खुल जाती है, पसीने में लथपथ होते हैं, देवी माता का आह्वान करते हैं, देवी माता आ जाती है। देवी माता से कहते हैं कि हे माता, ये बताओ, ये मैंने सपना देखा, ये क्या था? देवी माता कहती है कि बेटा, ये दुनिया जो है एक खुली आंख का सपना है। तुमने जो देखा ये बंद आंख का सपना था, और ये दुनिया जो है खुली आंख का सपना। वो बोले मैं नहीं समझा माता, कि बात ये है कि एक दिन आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जब आप शरीर छोड़ोगे तो इस प्रकार से आपको कष्ट होगा, और ये दुनिया जो है यही क्रम यहाँ पे लगा रहता है, पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, जन्मना और मरना, यहाँ ये कभी नहीं छूटता। तो पीपा जी महाराज देवी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं चाहता हूं कि मेरा आवागमन मुक्त हो जाए, मैं आवागमन से छूटना चाहता हूं। तो देवी माता कहती हैं कि आवागमन से छूटने का साधन मेरे पास नहीं, मुझसे तुम धन मांगो, दौलत मांगो, बेटा मांगो, जो मांगो मैं सब कुछ दे दूंगी। 3 लोक की जितनी भी माया है मैं तुम्हें सब दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारा आवागमन नहीं मिटा सकती। तो कहते हैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बताती हैं कि आप किसी केवली संत की शरण में जाओ और उनसे भेद लेकर के सांसों सांस भजन करके तुम्हारे जीव का कल्याण हो सकता। तब पीपा जी महाराज काशी जाते हैं और रामानंद जी से सत शब्द का भेद लेकर सांसों सांस का सिमरण करते हैं और अपने जीव का कल्याण करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि माता से मोक्ष जो जावे तो पीपो छोड़ राम क्यों जावे। अगर देवी माता की पूजा करने से हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाती तो पीपा जी महाराज स्वयं उनकी शरण को छोड़ करके और रामानंद जी की शरण में क्यों जाते। फिर महाराज कहते हैं कि शिव शिव कया भ्रम जो जावे तो शंकर ध्यान कौन हो साजे। अगर शिव जी महाराज का ध्यान करने से, ओम नमः शिवाय कहने से अगर हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाती तो आपने देखा होगा कि शंकर जी अटल मुद्रा में बैठे रहते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो रात और दिन राम नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन उनकी जो काया है वो कारणिक काया है। हमारी काया जो है वो कार्जिक काया है। कार्जिक काया में एक गुण है कि हम जो भी सिमरण करते हैं, साधन करते हैं, वो हमारा संचय होता, इकट्ठा होता। लेकिन देवताओं की जो काया है, कारणिक काया, उससे भजन करने में उनको वहां पे सुख तो मिलता है, लेकिन वहां पे उनका
संचय नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रात और दिन राम नाम का सिमरण करते हैं। बोलो राम। तो महाराज कहते हैं कि सिमरण सिरगुण से मोक्ष जो जावे, तो राम कृष्ण तुम ब्रह्म को ध्यावे। अगर सिरगुण भक्ति करने से हमारा परम मोक्ष हो जाता, तो रामचंद्र जी और कृष्ण जी इस राम नाम का सिमरण क्यों करते? महाराज गुरु महिमा में लेकर के आए हैं कि वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई, मोक्ष जीव किम जाए ताए गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुनकान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन ओ ध्यान। बोलो राम। तो वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को सांसु सांस का भेद दिया और उन्होंने इस राम नाम का सिमरण किया। ऐसे ही कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि से सत शब्द का भेद लिया। एक प्रसंग आता है कि महाभारत में जिस समय युद्ध चल रहा था और कृष्ण जी अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि महाराज आज मैंने सुबह सुबह की जो संध्या थी, पूजा थी, वो आज मैं नहीं की है, इसलिए मैं कैसे युद्ध करूं? जब तक मैं पूजा नहीं करता तब तक मैं कोई काम नहीं कर पाता। तब कृष्ण जी ने उनको समझाया कि अनेक नाम लियो सदा, अर्जुन पड़े हो काम, और बैरी आया शीश पे तू एक बार कह राम। एक बार कह राम सहस्र नाम मारे जोड़े, और मैं गुप्त बतायो तो ये समझ तू ये मत चौड़े। मेरे भी यही नाम है निस दिन आठों याम, अनेक नाम लियो सदा, अर्जुन पड़े हो काम। बोलो राम। तो वो कहते हैं कि अनेक नाम लियो सदा, अर्जुन पड़े हो काम, और बैरी आया शीश पे तू एक बार कहे राम। कि तू एक बार अगर राम नाम कहेगा तो ये सहस्र नाम के बराबर है। एक बार के नाम सहस्र नामारे जोड़े, मैं गुप्त बतायो तो ये समझ तू ये मत जोड़े। तू इसको चौड़े में उजागर मत कर, मैं भी इसी नाम का रात और दिन जाप करता हूं। कृष्ण जी ने बताया। तो महाराज कह रहे हैं कि कहें सुख राम सुनो सब लोई, और ब्रह्म बिना सब माया हुई। महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम सांसों सांस सिमरण नहीं करते तब तक सब माया का पसारा है। बोलो राम।